हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z चैनल। और अब हम सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का 9वां अध्याय। तो चलिए देखते हैं। सूत पुरानी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि मेधावी ऋषि के स्वर्गवास के बाद तपोवन में मेधावती का क्या हुआ। उसके प्रत्युत्तर में भगवान नारायण ने कहा, मेधावती तपोवन में अपने पिता को याद करके शोक करती थी। उसमें देवेच्छा से दुर्वासा मुनि उनके आश्रम में आए। यह दुर्वासा अत्रि ऋषि और सती अनुसुईया के पुत्र थे। वे शंकर के अंश माने जाते हैं। उनके क्रोध से कौन अनजान है। कृपा करने में भी पीछे न हटते थे। बचपन में कुंता माता ने उनको प्रसन्न करने से देवों को आकर्षण करने की विद्या उनको दी थी। एक वक्त उनके क्रोध का भोग भगवान श्री कृष्ण खुद भी बने थे। वे भोजन के लिए दुर्वासा को रथ में लेकर रुक्मणी के साथ आ रहे थे। उस वक्त रुक्मणी को बहुत प्यास लगने से भगवान श्री कृष्ण ने पैर के आगे के भाग से जमीन दबा कर पाताल गंगा को बुलाकर रुक्मणी की प्यास बुझाई। इससे दुर्वासा को अपना अपमान लगा, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि तुम दोनों का विरह होगा। ऐसे दुर्वासा मुनि मेधावती के आश्रम में आते ही उसने दंडवत प्रणाम करके योग्य सम्मान दिया। बाद में कहा, आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हुआ है, मैं और मेरा आश्रम पवित्र हुआ है। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर मेधावती को कहा, तूने तेरे पिता के कुल का उद्धार किया है। तेरी धार्मिक भावना से आकर्षित होकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं नारायण के दर्शन के हेतु बद्री का आश्रम जा रहा हूँ। यह सुनकर मेधावती अति हर्षित होकर बोली, हे महामुनि, आपके दर्शन से मेरा शोक दूर हुआ। आप जानते हो कि इस आश्रम में मैं अनाथ जैसी हालत में अकेली रहती हूँ। मेरा कन्या काल बीता जा रहा है, मुझे उसकी चिंता है। तो आप कोई भाग्यशाली पुरुष मेरा पाणी ग्रहण करे, ऐसा उपाय बताओ। यह चिंता मुझे रात दिन सताती है, जिससे मुझे जीवन भी अच्छा नहीं लगता। रात में सोच में नींद भी नहीं आती। मेरा दुख दूर करने को आपको प्रार्थना करती हूँ। इतना बोलकर मेधावती दुर्वासा मुनि के सामने आशा भरी दृष्टि से हाथ जोड़कर खड़ी रही। इति श्री बृहन्नारदीय पुराण का पुरुषोत्तम महात्मा का दुर्वासा का मेधावती के पास आगमन नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा सुनेंगे। गुरु शिष्य की कथा। गुरु शिष्य थोड़े समय से नदी किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। गुरु ज्ञानी और धर्म ध्यान में लीन रहते थे। उनका शिष्य गांव में जाकर भिक्षा मांगकर लाता था। इसी भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करते थे। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। नदी में स्नान के लिए भक्तों की भीड़ होती थी। बहुत लोग नहाने के लिए आते देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने गुरुजी को इसके लिए पूछा। तब गुरुजी ने आज से शुरू होते हुए पुरुषोत्तम मास का महिमा समझाई। उन्होंने शिष्य को कहा, 3 साल में एक अधिक मास आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस मास में जो नर नारी व्रत करके सुबह नदी में स्नान करते हैं, कांठा गोरमा का पूजन करते हैं, पुरुषोत्तम मास की पावन प्रसंगों की कथा कहानी सुनते हैं, यथाशक्ति दान करते हैं, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा और भक्ति करके उपवास या एक टंक धारणा पारणा करते हैं, तो पुरुषोत्तम भगवान व्रत करने वाले से संतुष्ट होकर उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। शिष्य कहता है, गुरुदेव, आपने कहा उसी तरह पुरुषोत्तम मास का व्रत करके आपने बताए हुए नीति नियमों का अमल करे तो भगवान संतुष्ट होकर क्या देते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो कोई अपने व्रत से पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट और प्रसन्न करते हैं,
उसे सुख समृद्धि मिलती है, उसके कष्ट दूर होते हैं। पुरुषोत्तम मास पूर्ण होते ही उसका समापन करते हैं, तब ब्रह्म भोजन वक्त प्रभु अवश्य दर्शन देते हैं। पुरुषोत्तम भगवान के व्रत के प्रभाव से यदि प्रभु के दर्शन हो सकते हैं तो इससे अच्छा क्या है। उसने तो उसी समय से संकल्प करके व्रत शुरू कर दिया। वह हर रोज जल्दी उठकर नदी में स्नान करके कांठा गोरमा का पूजन करके कथा कहानी सुनकर बाद में भिक्षा लेने गांव में जाता। उसमें उसे अपने भाग में आया हुआ अन्न वह भिखारियों को देता। वह फलाहार या पानी से उपवास कर लेता। इस तरह करते करते पुरुषोत्तम मास खत्म हुआ। उसे भगवान के दर्शन की लगन लगी थी। उसने समापन उद्यापन में 11 बहनों को बुलाया। इसके पास थोड़े पैसे थे, उससे वह गांव में से खाने पीने की कच्चा सामान ले आया। रसोई तैयार हो गई। इसकी झोपड़ी में ब्राह्मणों का आना शुरू हुआ था। वह झोपड़ी के बाहर भगवान अभी आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, उस आशा से खड़ा था। आने वाले ब्राह्मण गुरुजी पास बैठकर ज्ञान गोष्ठी करते थे। उस समय एक भिखारी वहां आया। उसका शरीर कृश था, मैले कपड़े पहने हुए, बिखरे बाल थे। उसके मुख पर मक्खियां भिन भिनाती थी। उसका दीदार ऐसा था कि देखकर किसी को भी नफरत होती। वह भिखारी शिष्य के पास आकर कहने लगा, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ, मुझे चलने का भी होश नहीं। मुझे कुछ खाने को दो जिससे मेरी भूख संतुष्ट हो। शिष्य भगवान के दर्शन की उत्सुकता में इतना लीन था कि भिखारी ने बताई हुई हकीकत की और उसने ध्यान दिया ही नहीं। भिखारी ने वापस विनती करके उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। भिखारी दीदार से नफरत चढ़ी और वहां से चले जाने को कहा। फिर भी बार बार भिखारी विनती करता रहा, जिससे परेशान होकर शिष्य ने उसे डंडे से मारा और दूर भगा दिया। सब ब्राह्मण ने आते ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर झोपड़ी के द्वार पर भगवान के दर्शन की आशा में खड़ा रहा। इस तरह कितना ही समय बीता, फिर भी भगवान के दर्शन न होने से वह गुरुजी के पास गया और बताया, आपने कहा उसी तरह से मैंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। आज आखिरी दिन ब्रह्म भोजन भी कराया, फिर भी अभी तक भगवान ने मुझे दर्शन दिए नहीं। मैं तो कब का उनके दर्शन की राह देखकर खाए बिना खड़ा हूँ। गुरुजी बोले, हे शिष्य, यह सही नहीं, भगवान अवश्य आएंगे, शायद तुम भगवान को पहचान न सको। शिष्य बोला, हे गुरुजी, मैं कब का ही ध्यान रखता हूँ, किंतु इधर कोई आया ही नहीं। एक गंदा भिखारी आकर बक बक कर रहा था, मैंने उसे डंडे से मार के भगा दिया। गुरु ज्ञानी थे, वे समझ गए कि भगवान स्वयं भिखारी रूप से इधर आए होंगे। शिष्य ने उन्हें पहचान न सका। गुरुजी ने तुरंत ही समाधि लगाकर देखा तो उन्हें महसूस हो गया कि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही भिखारी के रूप में आए थे। गुरुजी बोले, हे शिष्य, भिखारी के रूप में भगवान स्वयं आए थे। तेरा पुण्य इतना कच्चा कि तू आई हुई तक का लाभ न ले सका। शिष्य बोला, हे गुरुदेव, मैं मूर्ख नहीं कि भगवान को पीटूं। मैंने तो भगवान की पूजा करने के लिए सब तैयारियां कर दी थी, किंतु भगवान आए ही नहीं। शिष्य को यह बात समझ में न आई। तब शिष्य को साबित करने के लिए गुरुजी ने दीन भाव और श्रद्धा से प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम भगवान, आप भिखारी के रूप में आकर इस शिष्य को सच्चे रूप के दर्शन दिए बिना ही चले गए। उसकी श्रद्धा टूट जाएगी। उसके सब अपराध क्षमा करके उसे दर्शन दो। कृपानाथ। गुरुजी की प्रार्थना से तुरंत ही पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए। उनके तेज का कोई अंत न था, अनुपम रूप था, फिर भी उनके शरीर पर डंडे मारने के निशान थे। भगवान के शरीर पर डंडे के निशान देखकर शिष्य उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए
बार बार माफ़ी मांगने लगा। भगवान बोले, हे मूर्ख शिष्य, मेरा अनेक रूप हैं, मैं कब कौन से रूप में प्रकट होता हूँ यह कोई नहीं जान सकता। इसलिए जो जीव ऊपर दया रखते हैं वही मुझे पा सकते हैं। इसलिए आज से कोई भिक्षुक भी तेरे आंगन में आए तो उसे आदर सहित भोजन कराना, उसे धिक्कारना नहीं। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। तो यह थी दोस्तों 9वें अध्याय की कथा। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम भगवान का यह श्लोक। चौथा, शुभ नृसिंह अवतार किया अद्भुत चमत्कार, हिरण्यकशिपु का वध करनार, श्री कृष्ण शरणम मम। पंचम, प्रभु वामन अवतार, बलि राजा को यश देनार, द्वारपाल होके खड़े द्वार, श्री कृष्ण शरणम मम। छठा है आवेश अवतार, अद्भुत कथा का है विस्तार, परशुराम की लीला अपार, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।